राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से बीजेपी शिकायत करेगी। कल इंदौर की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों के संपर्क में है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल अपने इस तरह के भाषण से देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी ने मन बनाया है चुनाव आयोग से शिकायत करने का। वो इस तरह की सांप्रदायिक सनसनी फैला करके आप वोटों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस तरह की सांप्रदायिक सनसनी फैला करके वोटों पर का शोषण करने की एक ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल पार्टी है, उसी ट्रेडिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसका हम जबरदस्त विरोध करते हैं। और यही नहीं, ये शुद्ध रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और हम इसको लेकर के चुनाव आयोग जाएंगे और शिकायत करेंगे और हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि कानून के तहत राहुल गांधी जी पर और कांग्रेस पार्टी पर सीधी और कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बीजेपी और हमलावर हो गई है, लेकिन अब राहुल के खिलाफ शिकायत। यह बिल्कुल बीजेपी को लगता है कि जो राहुल गांधी का इंदौर का बयान था वो सांप्रदायिक भावनाएं। विकास, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजम जी, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है उनके भाषणों से। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि वो संविधान को मानते ही नहीं है, लोकतंत्र को नहीं मानते, लोकतंत्र की मान्यताओं को नहीं मानते। तो उन्हें तो इन बातों पर बहुत एतराज नहीं होना चाहिए। दरअसल उनकी परेशानी ये हुई है कि क्योंकि राहुल साहब ने पहले नाम उनका लिया है कि दंगे की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, तो इस बात के लिए अगर वो परेशान हो तो बात समझ में आती है। अगर मुसलमानों के लिए परेशान है तो ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी का बस इतना लेना देना है कि गुजरात के कत्लेआम के जिम्मेदार हैं और 6 दिसंबर 92 के जिम्मेदार हैं, तो उनका इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन आजम खान साहब, सवाल यह है कि राहुल गांधी, आपने बीजेपी पे तो जवाब दे दिया, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा, क्या आपकी सरकार, क्योंकि मुजफ्फरनगर की बात वो कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार को इस बात की जानकारी थी? उसके बारे में तो हम कल कह चुके हैं कि उन्हें कम से कम अपने भाषण से पहले जो लिखकर उन्हें मिलता है उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी से उन्हें ये जानकारी मिली है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ये भी बड़ा एक सवाल है कि इंटेलिजेंस एजेंसी उनके पास किस हैसियत में पहुंची। वो न मंत्री है, न किसी संवैधानिक पद पर है। उनके पास जो गया, जिसने जाकर उनसे बात कही है, उसका पता चलना चाहिए वो कौन व्यक्ति है। नहीं, तो फिर आप उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप भी शिकायत करेंगे? नहीं, हमारी शिकायत तो आपके माध्यम से है। हम शिकायत उनकी क्या करें, वो किसी संवैधानिक पद पर तो है नहीं, लेकिन उनका बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है जी। और बहुत ही बचकाना भी है। और इस चीज को उन्हें, क्योंकि उन्होंने अभी 2 दिन पहले, आपको याद है, आपके यहाँ दिखाया गया कि उन्हें इस बात का खदशा और अंदेशा है कि उनके पूर्वजों की तरह मिसेस इंदिरा गांधी और उनके वालिद साहब की तरह आजम जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मीम अफजल साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है मीम अफजल साहब। आजम खान साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान बेहद बचकाना बयान है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब का जो बयान आया है और जिसका अभी आपने टेलीविजन पर दिखाया है, उसके बारे में कहना चाहूंगा, जैसे कि आजम साहब ने भी कुछ इशारा ये बात कही है कि जो लोग खुद दंगे कराते हों, जिनके अपने लोग मुजफ्फरनगर के दंगों में इन्वॉल्व रहे हों, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हों, वो खड़े होकर के ये बात करें कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं या सनसनी फैला रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके ऊपर ये बात कुछ उनको शोभा नहीं देती। इसलिए कि सनसनी फैलाना, दंगे कराना और माइनॉरिटीज को हरेस करना और उसके नाम पर यानी साधारण हिंदुओं को भड़काने का काम करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना शेवा है। अगर वो इलेक्शन कमीशन में जाना चाहते हैं, बड़े शौक से जाए, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि इलेक्शन कमीशन में जाके उनको कुछ मिलने वाला है।
मेरे जी, ख्याल ठीक। में तो यह है कि अपने लोगों की जमानत कराने की भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उनको जब समाजवादी लोग पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी को कोई भी रैली में बोलने से पहले अपने बयान को पढ़ लेना चाहिए। आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आजम साहब ने ये कहा है कि वो लिखा हुआ बयान पढ़ते हैं, उसको पढ़। मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि वो लिखा हुआ बयान नहीं पढ़ते हैं, वो जो मन में आता है उसको ठीक से बोलते हैं और दिल से बोलते हैं। अब दिल से जब बोलते हैं तो आजम भाई भी जानते हैं, वो भी बड़े दिल से बोलने वाले आदमी हैं। जब तकरीरें करते हैं तो बड़े दिल से बोलते हैं, हमने भी बड़ी उनकी तकरीरें सुनी हैं। और जब वो दिल से बोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जिस पर बहुत सारे लोग एतराज करते हैं। अगर आज उन्हें दिल से बोलने वालों पर एतराज है तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। आजम खान जी, आप क्या कहेंगे? ना, देखिए, हम आपस में अपने दोस्तों में मुकाबला नहीं करते। आपका तो मामला अपने चैनल का है, हम लोग थोड़े से अपने महज़ब रिश्ते रखते हैं। हम अफजल भाई हमारे दोस्त हैं, हम उनसे कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। हम मीम अफजल की किसी बयान पर आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले रहे हैं। ले लीजिए, लेकिन हमारी आपस में मुकाबला न कराइए। हमारे मतलब रिश्ते इस तरह के नहीं। तो मतलब जो राहुल गांधी ने कहा वो गलत कहा, आप ये कह रहे हैं साफ? ना, तो जो कहना था मैं कल भी कह चुका, मैं आज भी कह चुका, लेकिन ये दरखास्त है आपसे कि हम सियासत में रहने के बावजूद भी कुछ मान्यताओं के कायल हैं। जी आजम साहब, बोलने में दिक्कत नहीं है। आपने हमसे पहले बात की, मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। आजम खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि मीनाक्षी लेखी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। मीनाक्षी लेखी जी, आप लोग शिकायत करने जा रहे हैं राहुल गांधी की कि वो सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ऐसा राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं किया, ऐसे में कोई शिकायत की बात बनती नहीं है। देखिए, वो उनके लिए राजकुमार होंगे, लेकिन हमारे लिए वो आम नागरिक हैं भारत के, और एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं जिनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी आईबी या किसी को उनसे बात करने का। वो उस अफसर का नाम बताएं जिसने ये इंफॉर्मेशन दी है उनको। और दूसरा, टाइपकास्ट करने जा रहे हैं पूरी मुस्लिम कौम को कि वो आईएसआई के साथ और पक्ष में खड़े हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके के इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देते हुए और इस तरीके की घृणित राजनीति करते हुए। जी मीनाक्षी जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि आप लोग अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा करें। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने ये बात कही कि आप वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम ये कर रहे होते तो बयान हमने दिया है, उन्होंने दिया है, पहले तो वो ये बताए और बयान का परिप्रेक्ष्य क्या था वो बताएं। और केंद्र में सरकार किसकी है, इंफॉर्मेशन जो आई है इनके मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंफॉर्मेशन है, आईबी की इंफॉर्मेशन है। आईबी किसके नीचे काम करती है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इन्होंने क्या सोचा हुआ है कि सब क्या इन्हीं के परिवार से है? या जवाब ले लेते हैं। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल जी, बीजेपी सवाल उठा रही है मीनाक्षी जी से कि उनको कोई भी बात कहने से पहले दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। अब वो ये बात कह रही हैं कि उनको शर्म आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि जो दंगे वो कराते रहे हैं उस पर तो उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है। आज वो माइनॉरिटी का नाम लेकर के इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सारा देश जानता है कि आपका मुसलमानों से कितना प्रेम है, कितना प्यार आप उन्हें करते हैं और कितना उनको चाहते हैं। आज जो आपकी भावनाएं हैं वो मुझे लगता है बड़ी आर्टिफिशियल हैं, और आर्टिफिशियल भावनाओं के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल में कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। मीम अफजल साहब, जो देश में दंगे हुए हैं, अगर आप पढ़े लिखे लोगों में से हैं तो जरा देश के दंगों का इतिहास पढ़ लें। सबसे अधिक दंगे, मैं आपको ये बताऊं, मीम अफजल साहब आप मेरी बात खत्म करने दीजिए। मुरादाबाद किसने करवाया था, किसकी सरकार थी? राजीव गांधी। हमारे यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं, 92 दंगे तो मुरादाबाद, भागलपुर, मेरठ में मैं अगर लगातार गिनती भी रहूंगी ना तो गिनती खत्म नहीं होगी। वो सारे दंगे कांग्रेस के इतिहास में है और कांग्रेस का इतिहास दंगों का इतिहास है। आप एक बार बोल के आपके पास कोई इतिहास नहीं कर सकते। अंग्रेजों की गुलामी करने का और मुखबिरी करने का मीडिया आपके हाथ में नहीं चलता। अब लोकतंत्र स्थापित हो गया इस देश के अंदर। मीनाक्षी जी, जवाब ले लेते हैं। मीम अफजल साहब,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास तो हमारे ही पास है, दंगे जाहिर है हमने 60 साल राज किया, अगर दंगे हुए, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मेरठ के दंगे किसने करवाए थे? हाशिमपुरा में किसने मरवाया था? मुरादाबाद में किसने मरवाया था? दंगे जो हैं, मीनाक्षी जी, बहस तो अब हो रही है, और सवाल भी उठने लाजमी है कि राहुल गांधी ने बयान दिया और बीजेपी अब शिकायत करने के लिए जा रही है चुनाव आयोग के पास।